दोस्तों, आने वाले समय में अगर कोई महाशक्ति होगा तो वो भारत होगा, और ये बात हम नहीं बल्कि दुनिया कह रही है। और जापान ने तो इसका खुले में ढोल पीटना भी शुरू कर दिया है। उसकी मीडिया बात खुलकर कर रही है कि भारत दुनिया की अगली महाशक्ति बनने वाला है। इतना ही नहीं, साल 1998 से लेकर 2022 तक भारत में जापान के एम्बेसडर रहे हिरोशी हिराबाशी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है इंडिया द लास्ट सुपर पावर, जिसमें उन्होंने भी भारत के सुपर पावर बनने की बात कही है। दोस्तों, भारत आज मोस्ट पॉपुलेटेड सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जापान पूरी दुनिया में 6ठे स्थान पर आता है। वहीं भारत 10 टॉप में भी नहीं आता है। तो फिर जापान के साथ भारत के इतने अच्छे रिलेशन कैसे हुए, जबकि हिस्ट्री में देखें तो भारत और जापान के रिश्ते कुछ सही नहीं रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर जापान को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज जापान भारत का न सिर्फ अच्छा दोस्त है बल्कि वो हर जगह उसके साथ खड़ा रहता है और भविष्य में इसे और भी बेहतर बनाना चाहता है। तो चलिए जानते हैं क्यों जापान भारत के साथ आज कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, क्यों दोनों की इतिहास में लड़ाई होने के बाद भी आज अच्छे दोस्त बने फिरते हैं। दोस्तों, जापान का भारत के साथ रिश्ता इतिहास से जुड़ा हुआ है। जापान एक बुद्धिस्ट देश है। यहाँ की 67% जनसंख्या बौद्ध धर्म को फॉलो करती है और पूरी दुनिया जानती है कि इस धर्म का जन्म भारत में हुआ था। धर्म की यह समानता ही भारत और जापान को आपस में जोड़ती है। वहीं दोनों के बीच ये रिश्ता तब और गहरा हो गया था जब साल 1904 में रूस के साथ जापान का युद्ध छिड़ गया था। तब छोटे जापान ने रूस जैसे विशाल देश को पटखनी दे दी थी और जीत का असर गुलाम भारत पर पड़ा। यहाँ गुलामी की जेल में बंद हर भारतीय का खून खौल उठा था और आजादी के लिए वो फिर से उठ खड़े हुए। इस दहकती आग ने आजादी पाने के लिए 2 रास्ते निकाले। पहले, भारत जापान का साथ लेकर अंग्रेजों को भगा दे, या अंग्रेजों की सहायता करके जापान को हराकर उन्हें भारत छोड़ने का वादा करे। तब सुभाष चंद्र बोस ने पहला ऑप्शन चुना, लेकिन ज्यादातर लोगों ने दूसरा ऑप्शन चुना। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करके जापान को हराकर भारत छोड़ने की बात कही। इस शर्त के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जापान, इटली, जर्मनी की सेना को हरा दिया। भारत के सैनिकों की ताकत देखकर लॉर्ड कर्जन ने कहा कि अगर किसी ने भारत को अपनी मुट्ठी में कर लिया तो समझो उसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया, क्योंकि जब गुलाम देश में इतनी ताकत है तो आजाद भारत की ताकत कितनी होगी ये सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, जब जापान परमाणु हमले से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, तब आजाद भारत ने जापान को आयरन ओर सप्लाई करके सबसे पहले मदद की थी, जिसने पूरी दुनिया में भारत की मजबूत छवि बना दी थी। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब सारी जीती हुई वेस्टर्न कंट्री इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर द फार ईस्ट यानी कि IMTFE के जरिए जब जापान पर वॉर क्राइम का इल्जाम लगाया गया और ये सभी उससे पैसे ऐंठने की तैयारी कर रहे थे, तब भारत ने इसका सबसे पहले विरोध किया और जापान का साथ दिया। भारत के न्यायाधीश राधा विनोद पाल ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि जो देश पहले से ही युद्ध में बर्बाद हो चुका है उस पर इस तरह का जुर्माना लगाना सही नहीं है। लेकिन इन देशों ने एक विकासशील देश के जज की बात मानना अपनी शान के खिलाफ समझा और उन्होंने साल 1991 में सैन फ्रांसिस्को पीस कॉन्फ्रेंस की, जहां सारे देश जो दूसरे विश्व युद्ध में जीते थे उन्होंने हारे हुए देशों पर जुर्माने की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन यहां भी भारत ने इनका साथ नहीं दिया, जबकि वो इस युद्ध में जीते हुए देशों की तरफ से लड़ा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जापान के साथ मिलकर अपनी अलग पीस पीटी साइन की और अपने रिश्ते बेहतर किए। इसके साथ ही भारत ने जापान को उसके हर छोटे बड़े फैसलों पर साथ देने का वादा किया। भारत के इस रवैये से जापान काफी प्रभावित हुआ। वहीं जब साल 1989 में जापान के शासक एम्परर शोआ चल बसे, तब भारत ने उनके नाम पर 2 मिनट का मौन भी रखा, जिससे जापान के दिल में भारत के लिए और भी इज्जत बढ़ गई। दोस्तों, जापान और भारत के बीच आज बहुत ही गहरे रिश्ते हैं, लेकिन यहाँ जापान ने भारत को सुपर पावर का दर्जा सिर्फ उसके रवैये के कारण नहीं बल्कि उन 5 खूबियों को लेकर यह दर्जा दिया है जो एक देश को सुपर पावर बनाती हैं, जिसमें पहला है मिलिट्री अलायंस, दूसरा है इंटरनेशनल अलायंस, तीसरा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चौथा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और 5वां स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जिसमें से भारत 3 पॉइंट पर पहले से ही प्लस में है, जिसमें पहला है मिलिट्री अलायंस। दोस्तों, आज मिलिट्री संधि की बात करें तो भारत के साथ UAE, फ्रांस, जापान, इजराइल, रूस, अफगानिस्तान सभी के साथ संधि है। और इंटरनेशनल अलायंस की बात करें तो भारत G20, UN, FATF जैसे कई इंटरनेशनल फोरम का फाउंडर मेंबर है। इस वजह से भारत के कई देशों के साथ रिश्ते काफी गहरे हैं। वहीं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात करें तो जब भारत को आजादी मिली तब पहले प्रधानमंत्री ने NAM मूवमेंट को शुरू किया था,
जिससे उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया कि भारत एक सेल्फ मेड लीडर है। और आज के समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेक इन इंडिया जैसे मिशन को शुरू करके सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल के दौरान देखने को मिला, जब हमने खुद की वैक्सीन बनाई और उसे दुनिया भर में बांटा है, जबकि दूसरे देश वैक्सीन तो देने की दूर की बात है, अपने पास में भी नहीं आने दे रहे थे। लेकिन भारत ने हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा है। उसने मुसीबत पड़ने पर कभी भी किसी से मुंह नहीं मोड़ा और जितना हो सकता है वो मदद करता है।